नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन सेंटर में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 स्कीम के बारे में। इंडियन आर्मी अग्निवीर स्कीम 2024 के तहत कई प्रकार की अलग अलग पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें कि एक है आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए है, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। यहाँ पर टोटल जो पोस्टें निकाली गई हैं वो हैं 46,000 पोस्टें हैं। और एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है 17.5 से 21 ईयर्स का। और लास्ट डेट अप्लाई करने की, जो कि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, वो है आपका 22/3/2024। और एग्ज़ाम डेट जो इसका टेंटेटिव अभी इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो है आपका 22 अप्रैल से 7 मई के बीच में ये रिक्रूटमेंट रहेगा आपका। और जो इसका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए वो रहेगा 250 रुपीज़। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अग्निवीर के लिए जो आपका पैकेज रहने वाला है वो है आपका फर्स्ट ईयर में 30,000 पर मंथ, प्लस इसमें अलाउंसेस भी रहेंगे। सेकेंड ईयर के लिए 33,000 एंड थर्ड ईयर के लिए 36,500 एंड फोर्थ ईयर के लिए रहेगा जो आपका 40,000 पर मंथ। यहाँ पर अगर लीव की बात की जाए तो 30 डेज की ईएल यहाँ पे परमिसेबल है। उसके अलावा मेडिकल एडवाइस पे मेडिकल लीव की भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के तहत है। हम किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एलिजिबिलिटी को चेक करने का। आप रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करने से पहले ही चेक कर सकते हैं कि आप किस किस पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। indianarmy.nic.in जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है उस पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे तो जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप एंटर करेंगे। और जैसे ही आपका ये पेज खुल जाता है तो यहाँ पर अग्निवीर के लिए एक अलग सा कॉलम दिया हुआ है और JCO OR के लिए अलग दिया हुआ है। तो अग्निवीर में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये एलिजिबिलिटी के लिए अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपना आप स्टेट सेलेक्ट करिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका हाइट है, डेट ऑफ बर्थ आप इस पर जैसे ही डालेंगे, और क्वालिफिकेशन में आपका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आप डाल सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करके आप अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भी डाल सकते हैं और पास भी डाल सकते हैं। आप अपीयरिंग डाल के अपना मैरिशियल स्टेटस अपने सेलेक्ट करें, और उसके बाद अपना चेक एलिजिबिलिटी का जो आइकन है उस पर आप क्लिक करेंगे। अग्निवीर के अंदर जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जो मैंने एक जनरल क्राइटेरिया यहाँ पे फिट किया हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे 12 बेसिस के लिए हमने 12th सेलेक्ट किया हुआ था, तो हम देख सकते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक, और इसके अलावा अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, और इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 और अग्निवीर ट्रीटमेंट 10th। टोटल 5 के लिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो रिक्रूटमेंट रैली से पहले जो भी हम क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपना क्लेम करेंगे वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। हम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके फिर एक बार यहाँ पे कैप्चा पूछेगा, आप कैप्चा एंटर करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो न्यू रजिस्टर का ऑप्शन है, और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लॉगिन पासवर्ड है आपके पास, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाके अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के आप प्रोसेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना आवश्यक है। नंबर 1 है आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए। उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर
सिग्नेचर की स्कैन कॉपी जो कि आपकी 5 KB से 10 KB के बीच का रहेगा। सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फ़ोटो रेडी होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर हमें होना चाहिए, जो हमारे पास आधार लिंक मोबाइल नंबर अवेलेबल होना चाहिए, जिस पे हमें OTP रिसीव होगा वेरिफिकेशन के लिए। एक्टिव ईमेल आईडी की एक आवश्यकता पड़ेगी, मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी और एड्रेस डिटेल्स। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक कर चुके हैं। तो हमें दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, एक तो आधार कार्ड से हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से। और आधार कार्ड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोट शो हो रहा है आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में अगर नेम एंड DOB अगर आपका सेम है तभी ये प्रोसेस करने के लिए रिकमेंड करता है। आधार कार्ड नंबर पे क्लिक करके हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करता है डिजी लॉकर की वेबसाइट से। वहाँ से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये अपना वेबसाइट पे फीड करेगा। जैसे हमने यहाँ पर आधार नंबर अपना डाल दिया है और एक कैप्चा फीड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आपका आधार रजिस्टर्ड नंबर पे रिसीव होगा। OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे डिजी लॉकर की वेबसाइट खुल गई है और हमारी डिटेल्स यहाँ शो हो रही हैं। डिटेल्स होने के बाद यहाँ पे अलाउ कर देंगे। और जैसे हमने अलाउ पे क्लिक किया, अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए उत्तराखंड सेलेक्ट कर दिया मैंने। फिर आधार नंबर फिट करेंगे। आधार नंबर फिट करने के बाद अपनी ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे हमें फिट करनी होंगी। डिजी लॉकर की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन हमें करना है, जैसे आपका इज योर नेम इन आधार सेम मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तो आप यस कर दीजिए। केयर ऑफ फादर नेम अगर सेम है तो उसे भी यहाँ पे आपको डालना है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रहा है और वही यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। उसके अलावा जो DOB भी आपका आधार कार्ड से उसने उठा लिया है। उसके बाद आपका ये सब डिटेल डालने के बाद आपको ईमेल आईडी ज़रूर डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे भेजा जाएगा। अब जैसे ही ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना फिट करेंगे, उसके बाद हम अपना यहाँ पे डिस्क्लेमर को ओके करेंगे। और कैप्चा डाल के सबमिट पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा OTP वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पर हमें ईमेल आईडी पे जो OTP रिसीव हुआ है वो यहाँ पे हमें फिट करना है। जैसे ही अपना OTP फिट करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल के आएगा, जिस पे अपना कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिट करना है। पर आपका पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिटेड रहेगा। कुछ ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे, जैसे आपको अपना हाइट 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 हो गया, और उसके अलावा आपका क्वालिफाइंग कोर्स डिटेल एंड आप अपीयरिंग हैं या पास्ड हैं। उसके अलावा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिट करना है। तो एक पासवर्ड भी सिलेक्ट करना होगा जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना
पर्सनल डिटेल एंड पासवर्ड सेट करेंगे। यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद इंडियन आर्मी वेबसाइट। थैंक यू सो मच।